अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ अल्लाह के नामों का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, और ऐसी मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हैं जो हल होना नामुमकिन हो, यानी ज्यादा ही परेशान हैं और उस परेशानी को खत्म करने से ही दिल को सुकून मिलेगा और चैन मिलेगा। तो ऐसे परेशान लोग बुरे हालात में इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। ये अमल करने से आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी, तमाम बुरे हालात अच्छे हालात में बदल जाएंगे, अमन और सलामती वाले हालात आपके बन जाएंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसीबत के वक्त करना है, परेशानी के वक्त आप इस अमल को, इस वजीफे को करके बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करें। इसके अलावा आपको मैं चंद कलमात भी बताऊंगी जिसके पढ़ने से आपकी दुआ फौरन कबूल होगी, और हो भी माह रमजान का महीना। और जब आप दुआ मांगे अल्लाह को याद करके, कुरानी आयात या कुरानी सूरतों या कुरानी कलमात को पढ़ के अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह करीम आपको कैसे अता नहीं करेगा। अल्लाह अपने बंदे से कहता है, ए मेरे बंदे, मुझसे मांग के तो देख, मैं तुझे अता ना करूं तो कहना, मेरी तरफ मतवज्जो हो के तो देख, कुल कायनात को तेरे कदमों में न रख दूं तो कहना, मेरी तरफ आके तो देख, मैं तेरी तरफ दौड़ता हुआ ना आऊं तो कहना। यानी अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह बस बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, चाहे वो रिज़्क हो, दौलत हो, बख्शिश हो या कुछ भी हो। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, और जो नहीं आप मांगेंगे वो भी मांगे आपको मिलेगा, बशर्त ये कि आपका वो तरीका जायज होना चाहिए। जो चीज अल्लाह से आप मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं, वो जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो मैं आपको अमल बताऊंगी, इस अमल को आप परेशानियों, मुसीबतों से निजात पाने के लिए, गमों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह से जो दुआ भी करें वो दुआ हमारी फौरन कबूल हो, तो वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को माह रमजानुल मुबारक में लाजम करें, क्योंकि माह रमजान की फजीलत में आपके साथ बारहा वीडियोस में बता चुकी हूँ कि रमजानुल मुबारक की बहुत ज्यादा फजीलत है। रमजान के रहमतों वाले महीने में जब आप अल्लाह से रहमत का सवाल करेंगे तो आपको डबल रहमत मिलेगी। आप रिज़्क मांगेंगे, डबल रिज़्क मिलेगा, दौलत मांगेंगे आपको डबल दौलत मिलेगी। यानी आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आपको हर वो चीज से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। माह रमजान का महीना इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में नफलों का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है, और फर्जों का सवाब 70 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इस पाक और बाबरकत महीने की कदर करें, इस महीने की एक एक घड़ी यादे इलाही में गुजारें और अल्लाह से मांगे। अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत की बारिश जरूर बरसाएगा। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। ये वजीफा मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो परेशान हैं, मुसीबतों और गमों में मुब्तला हैं। ये वजीफा वो लोग करें। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के 2 नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये 2 नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें और नोट भी फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन का ये अमल हर एक और हर तरह की मुसीबत, आफत और बला और परेशानी को खत्म करता है। इस कलाम की कोई तयशुदा तादाद नहीं, तादाद आप खुद मुकर्रर कर लें।
100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें, 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 10,000 मरतबा, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितना आप आसानी से पढ़ सकें आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा 1000 मरतबा पढ़ लेंगे, जितनी आप हिम्मत रखते हैं। चलते फिरते उठते बैठते ला तादाद यानी कसरत से भी आप इस अमल को, इस वजीफे को रोजाना कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी नमाज के बाद इस अमल को कर ले। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप इस अमल को चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते काम करते भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल को रोजाना 101 मरतबा पढ़ने से बहुत ही आपको फायदे होंगे। इस अमल के पढ़ने से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, परेशानियां खत्म होंगी, अमन और सलामती पैदा होगी, आपकी हर परेशानी खत्म होगी, हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह करीम इस तस्बीह के पढ़ने वाले की तकदीर और मुकद्दर को चमका देता है, नसीब को बदल देता है। अल्लाह करीम से आप जो दुआ मांगेंगे बारगाह इलाही में आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। तो जब भी आपने दुआ मांगनी है या अरहमर राहिमीन को आपने पढ़ के अल्लाह से मांगना है। इसके अलावा हर नमाज के बाद आप 41 मरतबा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन का विर्द कर सकते हैं। रोजाना 41 मरतबा विर्द करने के बाद बस आपने अल्लाह की अताएं देखनी है कि अल्लाह करीम आपको किस तरह नवाजता है। जब आपने दुआ मांगनी है तो ऐसे ही आपने मांगनी है, यानी ऐसे ही आपने अल्लाह के नामों को याद करके अल्लाह से मांगना है। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा, 7-7 मरतबा या 11-11 मरतबा दरूद पाक लाजम पढ़ना है। नंबर 2 पे जो मैं आपको अमल बताऊंगी, ये अमल उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि ये कलमात पढ़ते ही उनकी दुआ कबूल हो जाए। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। वजीफा करने का तरीका नोट फरमा लें। या बदीयुस समावाती या हय्यु या कय्यूम इन्नी असअलूका, ए आसमानों को पैदा करने वाले, ए जिंदा व जावेद, ए सारी कायनात का बंदोबस्त करने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। इस अमल को करने की फजीलत ये है कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक आदमी ने दुआ की तो ये कलमात कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इसने किस चीज के साथ दुआ की? इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह को इसके नाम से पुकारा कि जब इस नाम से पुकारा जाता है तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। बाहवाला अल अदबुल मुफरिद, यानी कि इन कलमात के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कसम खा के फरमाया है कि जो बंदा इन कलमात को पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता है तो वो दुआ फौरन कबूल होती है। याद रखें, मेरे नबी ने जो बात कह दी वो बरहक और सच है। आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जो बात निकल गई वो कयामत तक बरहक और सच है। तो इसलिए ये मेरे नबी का बताया हुआ वजीफा है। आप इस अमल को, इस वजीफे को तब कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि हमारी ये दुआ फौरन कबूल हो, अल्लाह से जो मांगे अल्लाह हमें अता करे। तो आज मैंने आपको 2 तरह के अमल बताए हैं। नंबर 1 परेशानियों से निजात का, नंबर 2 दुआओं की कबूलियत का। आप इस अमल को, इस वजीफे को माह रमजान के पूरे महीने में जब मर्जी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। या अरहमर राहिमीन को आप रोजाना 101 मरतबा भी पढ़ सकते हैं या 41 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। वैसे 41 मरतबा अगर आप रोजाना पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो अल्लाह की अताएं आप पर रहमत की तरह बरसेंगी, अल्लाह की नेमतें आप पर रहमत की तरह बरसेंगी। इस अमल को आप खुद भी करें, अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।